नमस्कार बच्चों, आपकी पूरक पुस्तक बाल महाभारत का अध्याय 9 लाख का घर अभी पढ़ेंगे। लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन ईर्ष्या दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में बुरी सोच जो उसकी थी, इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये बुरे विचार उसके मन में जो आ रहे थे, उसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? सलाहकार कौन थे? शकुनी और कर्ण। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, बहुत प्यार करते थे। भतीजे कौन थे उनके? कौरव। परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था, पर उन भतीजों से भी ज़्यादा अपने पुत्र से मोह करते थे। दृढ़ निश्चय ही कि उनमें कमी थी। वो दृढ़ निश्चय नहीं करते थे, थोड़ा डगमग रहते थे। पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। डगमग रहना मीन्स स्थिर ना रहना। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी कि मैं उनको कुछ कहूँ, उनको रोकूं, अंकुश लगाऊं। वो शक्ति उनमें नहीं थी। किसमें? धृतराष्ट्र में। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? कुराह, बुरी राह पर। बुरी है ये। उन्होंने उसका भी साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते थे राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने, अकाल मीन्स बिना कारण के, बिना समय के, जब मृत्यु के लायक नहीं थे, बुजुर्ग नहीं हुए थे, अकाल मृत्यु अचानक से पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? भाई ये तो पांडव का था, तो अब उनका बेटा बड़ा हो गया युधिष्ठिर, तो अब इनको वापस दे दें, ऐसे। और प्रजा के लोग कहते थे। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें, कि अब ये सारा राजभार इसको दे दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था, जलने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हमें राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे, हमें मिलेगा ही नहीं। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा, हम और अपमानित नहीं होना चाहते। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, भाई वो धर्म का पालन करता है, उसी के अनुसार चलता है। सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं, लोग उसी को चाहती है प्रजा। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए, कि वारणावत जो मेला लगेगा उस मेले में इनको भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। सारी बातें नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में ले लिया, जिसकी बुरी बुरी नीतियाँ थी। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे, उनके चुगलियाँ करने लगे, उनको भड़काने लगे पांडवों के विरुद्ध, धृतराष्ट्र को। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था। कौन था मुख्य? कर्णिक नाम का
ब्राह्मण जो भड़काने में था, जो शकुनी का मंत्री था, उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। अब बार बार उनके दिमाग में उनके खिलाफ भड़काया गया तो वो बातें उनके दिमाग में जगह कर गई। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया कि वहाँ ये है, इतना सुंदर है, इतनी खास बात है। जहाँ कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई कि हाँ, चलेंगे, देखेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही, बहुत खुश हो गया। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। किस किस के साथ बैठकर? कर्ण और शकुनी कि इनका काम तमाम करेंगे, कुंती का। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन किसको बुलाया? मंत्री कौन था? पुरोचन। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। शीघ्रगामी होता बहुत जल्दी चलने वाला, तेज चलने वाला, जल्दी पहुंचे। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, ये देखो क्या क्या चीज़ें उन्होंने रख ली वहाँ, आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था कि अगर ये मेरी साजिश से पहले वहाँ पहुँच गए तो उस महल में रुक जाएंगे। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, कोई शंका ही ना रहे, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए और भवन में ऐसा मटेरियल डाल दिया, ऐसी चीज़ें डाल दी जो जल्दी से आग पकड़ लें, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके कि भाई वो तो इसमें महल में ही जल गए। आज के लिए इतना ही और अब आगे कल करें।